दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिके हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम एक सीरीज चलाने वाले हैं जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक संग्रह होगा जो हर सब्जेक्टों के लिए होगा। आज हम हिंदी विषय के एक आदर्श प्रश्न पत्र का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। ऐसे ही हम 5-6 आदर्श प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बाद चैप्टर वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी किया गया जो प्रश्न बैंक है, मॉड्यूल है, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपको पास होने के लिए 27 नंबर की ज़रूरत है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आते हैं? 32 नंबर। तो बहुत से बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, ज़्यादातर उनके गलत होते हैं, तो वो फेल हो जाते हैं। तो ये पास होने और अच्छे अंक लाने दोनों में ये सहायक है। स्पेशली ये पास होने में बहुत ज़्यादा सहायक। तो यदि आपको 32 में 30 भी बन गए तो आप पास तो हो ही जाएंगे। आपको पास से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए, आज हम पढ़ते हैं हिंदी विषय कक्षा 10 के एक मॉडल प्रश्न पत्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। पहला है सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? तो योग साधना का संदेश दिया था। क्या साधना दिया था? योग साधना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा थी? तो सुभाष चंद्र बोस की थी। बाल गोविंद भगत साहब किसे कहते थे? भगत साहब किसे कहते थे? ठीक है ना। तो कबीरदास को। मुंह की खाना का अर्थ होता है पराजित होना। क्या होता है? पराजित होना। ठीक है। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या है? ये प्रश्न आप जरूर याद करके रखिएगा। तारकेश्वर नाथ। ओके, क्या नाम है? तारकेश्वर नाथ। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। श्री कृष्ण डैश डैश पढ़ाए हैं। तो ये आपके पहले ही पार्ट से है, सूरदास के भ्रमर गीत से। राजनीति पढ़ आए हैं। क्या पढ़ाए हैं? राजनीति पढ़ आए हैं। ओके, अगला देखते हैं। डैश डैश कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। यहाँ पर हो जाए उज्ज्वल गाथा। महाकाव्य में जीवन का क्या होता है? समग्र चित्रण होता है। क्या होता है? समग्र चित्रण होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति है। ठीक है ना। नेताजी का चश्मा गद्य की डैश डैश विधा की रचना है। तो ये कहानी विधा की। किसकी विधा है? कहानी। ठीक है ना। आपको वस्तुनिष्ठ 5 नंबर का अगर तैयार करना है तो ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें पाठ के नाम, उनके लेखक, उनके कवियों के नाम और कौन सी विधा है, ये जरूर तैयार कर लीजिए। 5 नंबर वहीं से आना है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार होती है। ओके। जार्ज पंचम की मूर्ति पर क्या नहीं था? नाक नहीं थी। क्या नहीं थी? नाक नहीं थी। ओके, अगला देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति देखते हैं। चलिए, गिरिजा कुमार माथुर। तो ये नई कविता के कवि हैं। किसके कवि हैं? नई कविता का। वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। स्त्री शिक्षा से, स्त्री शिक्षा से क्या होगा? देश का गौरव बढ़ेगा। माता पिता में द्वंद्व समास होता है। ठीक है ना। आटे की गोलियां मछलियों के लिए। और हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में लिखी गई थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गोपियां किसे प्रेम करती हैं? तो गोपियां जो प्रेम करती हैं वो श्री कृष्ण को। ठीक है ना। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी सूरदास की है। रसों की संख्या कितनी मानी गई? ये बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है। देखिए, आचार्य भरत मुनि ने 8 संख्या मानी है। ठीक है ना, रसों की संख्या। लेकिन वास्तविक में अगर ऐसा पूछा जाए रसों की संख्या कितनी मानी गई है तो इसका उत्तर 9 होता है। अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले कि रसों की संख्या कितनी है तो 11। अगर ऑप्शन में 11 नहीं है तो 10। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गया। 8 भरत मुनि ने माना है और कितनी मानी गई है? 9। रसों की संख्या कितनी है? 10 या 11। ओके। भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? तो
1947 में, 1947 में। जिन शब्दों में से करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है कर्ता, सॉरी क्रिया। क्या कहा जाता है? क्रिया। उसे क्रिया कहा जाता है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। माता का आंचल में कहाँ की संस्कृत का अंकन है? तो देहाती संस्कृत का अंकन है। ठीक है, अगला 5वां प्रश्न देखते हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा, जो कि ये सत्य है। अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं। अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव नहीं कहलाते, अस्थिर मनोविकार अस्थायी भाव कहलाते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, जिसे सॉरी संचारी भाव कहलाते हैं, इसे कहा, ये असत्य हो जाएगा आपका। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, नहीं, ये भी गलत है आपका। ठीक है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे, ये भी गलत है क्योंकि वो गृहस्थ थे। ठीक है ना, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है, बिल्कुल ये सही है। मूर्तिकार को पहाड़ों पर नाक का पत्थर मिल गया था, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये रहा पहला प्रश्न पत्र। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि आपको और किसकी वीडियो की ज़रूरत है। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।